अगर आपसे कोई पूछे क्या आप आने वाले साल 2023 को 2022 से बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आपका जवाब होगा यस। किसी भी चीज़ को पहले से बेहतर बनाने के लिए हमें कुछ बदलाव, चेंजेस करने पड़ते हैं। तो हमें अपने आसपास चेंजेस लाने के लिए सबसे पहले चेंज की शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, अगर आप दुनिया बदलना चाहते हैं तो पहले खुद को बदलो, दुनिया खुद ब खुद बदल जाएगी। तो नए साल में अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ अच्छे चेंजेस लाने हैं तो सबसे पहले चेंज करना होगा आपको अपना एटीट्यूड, यानी कि नज़रिया। इफ़ यू चेंज योर एटीट्यूड यू कैन चेंज योर लाइफ। हमारा एटीट्यूड उस विंडो की तरह होता है जिससे हम सारा वर्ल्ड देखते हैं। अगर आपकी विंडो क्लीन होगी तो आपको सब कुछ क्लीन दिखेगा, लेकिन आपकी विंडो डर्टी होगी तो आपको वर्ल्ड भी वैसा ही दिखेगा। जिस तरह एक छोटा बच्चा जब चलना सीखता है तो बार बार गिरता है, लेकिन वो फिर से उठकर कोशिश करता है। वो ये नहीं सोचता कि दूसरों की वजह से गिरा है। वो अपने माता पिता की तरफ उंगली नहीं उठाता, ना ही वो किसी और को गिरने के लिए ब्लेम करता है, क्योंकि उसकी विंडो क्लीन होती है। लेकिन धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता जाता है, कंपैरिजन, क्रिटिसिज्म, डिसअपॉइंटमेंट की वजह से उसकी विंडो डर्टी होने लगती है, यानी कि उसका नज़रिया, एटीट्यूड नेगेटिव होने लगता है। आपने टीचर स्टूडेंट्स की वो कहानी तो सुनी ही होगी जिसमें टीचर वाइट बोर्ड पर एक छोटा सा ब्लैक डॉट लगाती हैं और स्टूडेंट्स से कहती हैं कि बोर्ड पर जो कुछ भी दिख रहा है उसके बारे में लिखो। सारे स्टूडेंट्स उस छोटे से ब्लैक डॉट के लिए बहुत कुछ लिख देते हैं। टीचर उन्हें समझाती हैं कि किसी ने भी उस खाली वाइट स्पेस के बारे में कुछ भी नहीं लिखा और उस छोटे से ब्लैक डॉट के बारे में इतने पेजेस भर दिए। ठीक इसी तरह हमारी लाइफ में भी उस खाली वाइट बोर्ड की तरह हम अपनी ब्लेसिंग्स पर ध्यान नहीं देते, यानी कि जो कुछ भी हमें मिला है बस हम उस छोटे से ब्लैक डॉट पर ही ध्यान देते हैं, यानी कि हमारी प्रॉब्लम्स। हम सभी इसलिए खुश नहीं रह पाते, बस इसी एटीट्यूड को हमें बदलना है। अब हम बात करेंगे उस दूसरे चेंज के लिए जो हमें खुद के अंदर करना है। हमारी लाइफ में जिस चीज़ की भी कमी लगती है हम कंप्लेंट्स करते रहते हैं। हम उस हर छोटी छोटी चीज़ की कंप्लेन करते हैं जो हमारे पास नहीं है, जो हमारे हिसाब से नहीं होती है। कंप्लेन करने से हमारी कमियां पूरी नहीं होती हैं। कंप्लेन करके हम सिर्फ़ और सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। जिन चीज़ों पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है उन पर हमें अपना टाइम वेस्ट करना ही नहीं चाहिए। कंप्लेन करने से हमारा पेन और भी ज़्यादा बढ़ता है। हमारी लाइफ में जिस चीज़ की भी कमी है, हमारी जो भी कमज़ोरी है, उसकी कंप्लेन ना करके हमें उस कमज़ोरी को अपनी ताकत में बदलना है। एक बार एक छोटा बच्चा था जो जूडो सीखना चाहता था, इसलिए वो एक जापानी जूडो मास्टर के पास गया। उसने मास्टर से कहा कि मुझे जूडो सीखना है। मास्टर ने देखा कि उसका एक हाथ नहीं है। बच्चे ने बताया कि एक एक्सीडेंट में उसने अपना एक हाथ गंवा दिया। अब क्योंकि उस बच्चे को जूडो सीखने की इच्छा बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मास्टर ने उसे अपना शिष्य बना लिया। सीखते सीखते 3 महीने हो गए, लेकिन मास्टर ने बच्चे को सिर्फ एक ही मूव सिखाया। बच्चे ने कहा, मास्टर जी इतने महीने हो गए लेकिन आपने मुझे सिर्फ एक ही मूव सिखाया है, मुझे और भी मूव सीखने हैं। मास्टर ने कहा, तुम जितना जानते हो बस उतना ही तुम्हारे लिए ज़रूरी है। बच्चे ने ज़्यादा उनसे कुछ नहीं कहा। कुछ टाइम बीत गया। मास्टर लड़के को लेकर एक कंपटीशन में चले गए। बच्चा कंपटीशन में सामने वाले कॉम्पिटिटर से फाइट कर रहा था। सामने वाला कॉम्पिटिटर भी अनुभवी था। फाइट करते करते लड़के ने आखिरी में वो एक मूव यूज़ किया जो मास्टर जी ने उसे सिखाया था। उस मूव के आगे सामने वाला कॉम्पिटिटर हार गया और बच्चा उस कंपटीशन में जीत गया। मास्टर और बच्चा दोनों वापस जा रहे थे। तब मास्टर ने बच्चे को बताया कि आज तुमने 2 कारणों की वजह से जीत हासिल की है। पहला, जो तुमने मूव सीखा है वो सबसे कठिन है और तुमने उस मूव को पूरे 3 महीनों तक प्रैक्टिस किया। और दूसरा कारण ये था कि उस मूव से बचने के लिए उस प्रतियोगी के पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो तुम्हारा हाथ पकड़ ले, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि तुम्हारा एक ही हाथ था।
इस कहानी में बच्चे ने अपनी कमज़ोरी की कभी भी कंप्लेन नहीं की, बल्कि उस कमज़ोरी को अपनी ताकत बनाई। इसलिए कहा गया है डोंट कंप्लेन एंड काउंट योर ब्लेसिंग्स। तीसरा तरीका जो हमारी लाइफ को चेंज कर सकता है वो ये है कि हमें एक छोटे बच्चे की तरह बन जाना चाहिए। वो छोटा बच्चा जो हमेशा खुशी ही चूज़ करता है और नेगेटिव एनर्जी उस पर कोई असर नहीं कर पाती। हम सभी के पास दो चॉइसेस होती हैं, या तो हम हैप्पी रहें या तो अनहैप्पी। हम जो चूज़ करेंगे हमें वही मिलेगा। लाइफ अच्छी तब होती है जब हम उसे अच्छा बनाते हैं। अब आप कहेंगे कि प्रॉब्लम्स की वजह से हम हैप्पी नहीं रह पाते, लेकिन प्रॉब्लम्स ही होती हैं जिनकी वजह से हम अपनी लाइफ में चेंजेस ला पाते हैं। अगर प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी तो हम अपने पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाएंगे। प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी तो हम नए आइडियाज़ नहीं खोज पाएंगे। तो इसलिए प्रॉब्लम्स को एक अपॉर्चुनिटी समझो और आगे बढ़ो। इस तरह अपनी लाइफ में इन चेंजेस को लाकर आप 100% अपनी लाइफ को पहले से और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं।